तो क्या एजुकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि एडटेक की दुनिया में एक नए खिलाड़ी पर दांव लगाने के लिए सोचा जा सकता है? आज हम एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज के आईपीओ की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि इसमें निवेश करना एक स्मार्ट मूव हो सकता है या नहीं। देखिए, एक्सेल सॉफ्ट एक ऐसे बाजार में आ रहा है जहां पहले से ही आईपीओ की जैसे बाढ़ आई हुई है। 2025 का साल तो वैसे भी रिकॉर्ड तोड़ आईपीओस के लिए जाना जा रहा है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या एक्सेल सॉफ्ट इस भीड़ में अपनी अलग जगह बना पाएगा? तो चलिए अगले कुछ मिनटों में हम इस कंपनी की पूरी पड़ताल करेंगे। इसकी बाजार में एंट्री से लेकर इसके बिजनेस मॉडल, इसकी कमाई और सबसे बड़े रिस्क फैक्टर तक हम हर चीज को समझेंगे। और हाँ, आखिर में इस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या ये आईपीओ वाकई में पैसे लगाने लायक है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक जानकारी से, यानी इस आईपीओ की टाइमलाइन से। देखते हैं कौन सी तारीखें जरूरी हैं। तारीखें बिल्कुल साफ हैं। 19 नवंबर को आईपीओ खुलेगा, 21 को बंद हो जाएगा और 26 नवंबर को स्टॉक मार्केट में इसकी लिस्टिंग होगी। मतलब फैसला लेने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। तो चलिए फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ये कंपनी आखिर करती क्या है। अब जब हमें तारीखें पता चल गई हैं, तो कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझना बहुत जरूरी है। एक्सेल सॉफ्ट असल में क्या बेचता है, चलिए देखते हैं। एक्सेल सॉफ्ट एक वर्टिकल SaaS कंपनी है। अब ये क्या होता है, इसे ऐसे समझिए जैसे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो हर कोई इस्तेमाल करता है, लेकिन ये लोग ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो सिर्फ एक इंडस्ट्री यानी एजुकेशन सेक्टर के लिए बना है। ये सिर्फ स्कूलों, कॉलेजों और लर्निंग कंपनियों की खास ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इनके प्रोडक्ट्स को देखें तो लगता है जैसे एजुकेशन के भविष्य की एक झलक मिल रही है। एआई से चलने वाली ऑनलाइन परीक्षा निगरानी से लेकर डिजिटल किताबों तक ये एजुकेशन को आसान और बेहतर बनाने वाले टूल्स बनाते हैं। और इनका काम सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, ये दुनिया के 19 देशों में काम कर रहे हैं। लेकिन इनकी ग्लोबल पहुंच की कहानी में एक बहुत बड़ा पेंच है। इनकी कुल कमाई का 55% मतलब आधे से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ एक ही बाजार से आता है, और वो है नॉर्थ अमेरिका। ये बात याद रखिएगा क्योंकि ये आगे चलकर बहुत जरूरी होने वाली है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, पैसों की बात। किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। और हाँ, ये सारे आंकड़े कहीं और से नहीं बल्कि कंपनी के अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से लिए गए हैं, ताकि हमें बिल्कुल सही तस्वीर मिले। पहली नज़र में तो सब अच्छा लगता है। कंपनी की सेल्स यानी रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 23 से 25 के बीच रेवेन्यू में करीब 20% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। सेल्स तो बढ़ रही है, पर मुनाफे की कहानी थोड़ी उतार चढ़ाव वाली है। वित्त वर्ष 24 में कंपनी का मुनाफा अचानक से काफी गिर गया था। हालांकि उसके अगले ही साल यानी वित्त वर्ष 25 में जबरदस्त वापसी भी की। पर इस तरह का उतार चढ़ाव किसी भी निवेशक के मन में सवाल तो जरूर पैदा करता है। तो अब तक हमने देखा कि कंपनी की ग्रोथ तो है, लेकिन मुनाफे को लेकर कुछ सवाल भी हैं। अब देखते हैं कि इस आईपीओ के जरिए ये लोग बाजार से क्या चाहते हैं और कैसे। कंपनी इस आईपीओ के जरिए कुल 500 करोड़ रुपए जुटाने का इरादा रखती है। ये एक काफी बड़ा अमाउंट है। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात आती है, ये 500 करोड़ रुपए जाएंगे कहाँ? इसमें से सिर्फ 180 करोड़ रुपए ही कंपनी के पास जाएंगे, जिसे वो अपने बिजनेस को बढ़ाने में इस्तेमाल करेगी। बाकी का जो बड़ा हिस्सा है यानी 320 करोड़ रुपए, वो तो कंपनी के पुराने मालिक यानी प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेचकर अपनी जेब में रखेंगे। ये एक बहुत बड़ा संकेत है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। अगर कोई निवेश करने की सोच रहा है तो उन्हें बता दें कि एक शेयर की कीमत 114 से 120 रुपए के बीच होगी और कम से कम 15,000 रुपए का निवेश करना होगा, जिसमें 125 शेयर का एक लॉट मिलेगा। अब बात करते हैं उस एक चीज की जो इस आईपीओ की पूरी कहानी बदल सकती है। वो एक खतरा जो शायद सारी अच्छी बातों पर भारी पड़ सकता है। 59%, जी हाँ 59%, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्सेल सॉफ्ट की कुल कमाई का लगभग 59% हिस्सा सिर्फ एक ही ग्राहक से आता है, जिसका नाम है प्योरसन एजुकेशन। जरा सोचिए, अगर किसी की पूरी सैलरी का 60% हिस्सा सिर्फ एक ही जगह से आ रहा हो और कल को वो नौकरी चली जाए तो क्या होगा?
बस वही रिस्क यहाँ है। इसे कहते हैं क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। तो अब सवाल ये है कि इतने बड़े रिस्क को देखते हुए क्या कंपनी की जो कीमत लगाई गई है वो सही है? चलिए अपने आखिरी विश्लेषण में यही पता लगाते हैं। कंपनी का पीई अनुपात लगभग 35 के आसपास है। आसान भाषा में कहें तो निवेशक कंपनी की हर ₹1 की कमाई के लिए ₹35 देने को तैयार हैं। अगर हम इसी सेक्टर की दूसरी कंपनियों से इसकी तुलना करें तो ये वैल्यूएशन थोड़ा महंगा लगता है, मतलब सस्ता तो बिल्कुल नहीं है। तो आखिर में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? देखिए, कहानी में दोनों पहलू हैं। एक्सपर्ट्स को ये अच्छा लग रहा है कि कंपनी एक तेजी से बढ़ते हुए सेक्टर में है, लेकिन एक ही ग्राहक पर इतनी ज्यादा निर्भरता उन्हें भी परेशान कर रही है। इसलिए ज्यादातर एक्सपर्ट्स ने इसे न्यूट्रल रेटिंग दी है, मतलब न तो इसे खरीदने की सलाह दी है न बेचने की। और आखिर में सारी बात इसी एक सवाल पर आकर टिक जाती है, क्या एक ऐसी कंपनी में पैसा लगाना सही है जिसमें ग्रोथ की बहुत अच्छी संभावनाएं तो हैं, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा रिस्क भी जुड़ा हुआ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से खुद ही खोजना होगा।